अक्सर हमारे साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें हम उस वक्त तो नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमसे हो चुका है एक साइबर क्राइम। आज जिस क्राइम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये क्राइम आपसे भी कभी ना कभी या आपके परिचित या आपके संबंधी या रिश्तेदार किसी न किसी के साथ जरूर हुआ होगा, लेकिन हमें बहुत बाद में पता चलता है। अक्सर ऐसे ही चीज़ों को हम मजाक समझ करके छोड़ दिया करते हैं, लेकिन क्या ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता? बिल्कुल आता है। यह है साइबर बुलिंग, और इस साइबर बुलिंग को अगर साइबर दादागिरी भी कहें तो भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे साइबर बुलिंग के बारे में कि साइबर बुलिंग क्या होती है और क्यों कहा जाता है इसे साइबर दादागिरी। साइबर बुलिंग या यूं कहें साइबर दादागिरी, भले ही आपने ये नाम नहीं सुना हो, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि आपके पास आपके परिचित, संबंधी, पड़ोसी या फिर दोस्त किसी न किसी के साथ ये क्राइम जरूर हुआ होगा। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। इसे कई बार हंसी मजाक समझकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब इसने एक बड़े अपराध का रूप ले लिया है। हम साइबर क्राइम को तब तक नहीं मानते जब तक हमारे खाते से पैसे ना कटें, लेकिन ये उससे कई गुना बड़ा अपराध है। पैसे जाने पर कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसके चंगुल में फंसने के बाद आदमी कहीं का नहीं रहता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के कई हिस्सों में इसकी जद में आए लोग सुसाइड तक कर चुके हैं। भारत में यह खतरा नाबालिग बच्चों पर और उन्हीं नाबालिग बच्चों से ज्यादा है। 2022 में लगभग 37% भारतीय युवाओं ने साइबर बुलिंग का सामना किया। 2023 में यह संख्या बढ़कर 41% हो गई। अमेरिकी कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी मैकएफी के सर्वे के अनुसार दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले भारत में बच्चे साइबर बुलिंग ज्यादा कर रहे हैं। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले भारत के 45% बच्चों ने माना है कि उन्होंने कभी न कभी साइबर बुलिंग की है। आइए अब एक एक करके हम इससे जुड़ी सारी जानकारी समझें, खुद भी बचें और अपनों को भी बचाएं। और हाँ, हम ये ध्यान रखें कि हमसे जाने अनजाने ऐसा कोई क्राइम ना हो। सरल शब्दों में साइबर बुलिंग का मतलब होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दूसरों को धमकाना, परेशान करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर हो सकता है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ईमेल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना, तंग करना या उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना साइबर बुलिंग होता है। साइबर बुलिंग के तरीके जो आम रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें है अपमानजनक संदेश, यानी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स पर गाली गलौज या धमकी भरे संदेश प्रेषित करना। फेक प्रोफाइल, किसी का फेक प्रोफाइल बनाकर उसकी छवि खराब करना। ऑनलाइन शेमिंग, सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती करना या उसे नीचा दिखाना। धमकियां, किसी को डराने या धमकाने के लिए संदेश भेजना। साइबर बुलिंग की एक घटना को उदाहरण से समझते हैं। एक अधिकारी की भतीजी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने वाले ने भतीजी का फेक अकाउंट बनाकर उसी की फोटो अपलोड कर दी। फोटो में अश्लीलता थी और गलत कमेंट थे। एक अनजान शख्स ने भतीजी को मैसेज किया और कहा कि वो उससे बात करना चाहता है। धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसकी और परिवार के दूसरे लोगों की ऐसी ही तस्वीरों को पोस्ट कर देगा। अधिकारी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच होने पर पता चला कि यह हरकत एक नाबालिग लड़के ने की थी। उसके पेरेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसे मोबाइल दिलाया था, लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल किया। ये मामला 2016 का है, जिसकी शिकायत मुंबई साइबर क्राइम सेल में की गई थी। हम सुरक्षा की वजह से घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। इसकी गंभीरता इसलिए है क्योंकि एक ऐसी ही घटना से आहत होकर 11वीं में पढ़ने वाले 16 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया।
घटना साल 2021 मुंबई की है। बुलिंग करने वाले 2 लड़के उसके ही क्लासमेट्स थे। जब वो 10वीं में थे तब से बुलिंग का शिकार थे। बच्चों को मोबाइल देकर भूल न जाएं, हर हरकत पर नजर रखें, क्योंकि आज गैजेट्स का इस्तेमाल करने में बच्चे बड़ों से भी आगे निकल गए हैं। 3 से 4 साल की उम्र में ही बच्चे मोबाइल, आईपैड और लैपटॉप भी चलाने में माहिर हो चुके हैं। उम्र थोड़ी बढ़ी तो ऑनलाइन गेम्स के उस्ताद बन जाते हैं। टीनेज में पहुंचने तक पोर्नोग्राफी वीडियो को कंज्यूम करने का चस्का भी लग जाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी पर काम कर रही संस्था साइबर सेफ्टी किट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8 से 12 वर्ष की उम्र के 95% बच्चे स्मार्टफोन से लैस हैं। कुछ को छोड़ दें तो सोशल मीडिया पर सभी के अकाउंट हैं और वो इस पर तेजी से एक्टिव हैं। पोस्ट करना, फोटो अपलोड करना, मैसेज भेजना, स्टेटस अपडेट करना, सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना जानते हैं और कर रहे हैं। ये हाईटेक बच्चे ज़्यादातर समय इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं और उस दुनिया से अनफिल्टर्ड चीज़ें ले रहे हैं। इस वजह से इन बच्चों के साइबर बुलिंग करने के खतरे भी बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं साइबर बुलिंग से बचने के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत बनाएं। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करें और ना ही होने पर चुप रहें। अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें और उनके साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कोई भी पोस्ट करने से पहले सोचें कि ये कैसे और किसके द्वारा देखा जा सकता है। हमेशा मजबूत और यूनिक पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। किसी भी प्रकार की धमकी या अपमानजनक संदेशों को तुरंत रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। अगर आप साइबर बुलिंग का सामना कर रहे हैं तो यहाँ कुछ कदम भी उठा सकते हैं। किसी से बात करें, जैसे अपने परिवार, दोस्तों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से इस बारे में बात हो सकती है। रिपोर्ट करें, जिस प्लेटफॉर्म पर बुलिंग हो रही है वहाँ इसकी रिपोर्ट करें। प्रूफ रखें, संदेशों, स्क्रीनशॉट्स और अन्य प्रूफ को आप सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर आप कानूनी मदद ले सकते हैं। अगर स्थिति गंभीर है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। और लास्ट में एक बहुत उपयोगी बोनस टिप, एंटी बुलिंग ऐप काइंडली। जी हाँ, ये साइबर बुलिंग को कम करने के लिए एक ओपन सोर्स API है। इसे भारतीय मूल की अमेरिकी 16 वर्ष की गीतांजलि राव ने तैयार किया है। इसमें ऐसे एल्गोरिदम तैयार किए हैं जो किसी मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले ही आपत्तिजनक भाषा को पढ़कर पोस्ट होने से रोक देगा। साइबर बुलिंग एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही कदम उठाकर हम इससे बच सकते हैं। सजग रहना ही सरल उपाय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप बच सकते हैं। चाहे तो आप बातचीत भी कर सकते हैं अपनों से, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। सरकारी पोर्टल चक्षु यानी कि संचार साथी की वेबसाइट पर जाकर के आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप साइबर क्राइम की वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। क्राइम कवरेज सावधान रहें का विशेष कार्यक्रम लेकर के हम हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे हाजिर होते हैं। मिलते हैं अगले किसी खास एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।